नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन की विभिन्न शैलियाँ नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त की, वहाँ के सामाजिक जीवन और उनकी रोजी रोटी या फिर आजीविका के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे, इनाम गांव की जानकारी प्राप्त करते हुए महापाषाण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी थी। सबसे छोटा स्तर कुल यानी ग्रह था, जिसका प्रधान कुलप होता था। कई कुलप मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था और ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे। विष के प्रधान को विषपति कहते थे और कई विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। जन का प्रधान होता था राजन। राजन का चुनाव समिति करती थी। जन के परिवारों के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा तथा विदत नाम की दो अन्य संस्थाएं थीं, जो सैनिक तथा धार्मिक कार्यों के संदर्भ में विचार विमर्श करती। सभा में बुद्धिमान लोगों को रखा जाता था तथा विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा कहा जाता था। महिलाएं भी सभा तथा विदत में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे, जिनमें वरुण तथा इंद्र प्रमुख देवता थे। इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। इनके अलावा अग्निदेव, यमदेव तथा सोमदेव आदि देवताओं की भी उपासना की जाती थी। लोग युद्धों में विजय प्राप्त करने तथा पशुओं और पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ या फिर ईश्वर की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में जब वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय का एक स्थान है इनाम गांव। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोर नदी के किनारे स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। इनाम गांव में खुदाई से मिट्टी के घर प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश आयताकार और 1 या 2 कमरों के हैं। एक 5 कमरों वाला घर भी मिला, जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम हैं। यह समझा जाता है कि यह घर किसी सरदार का होगा, जो किसानों से अनाज एकत्र कर उस गोदाम में रखता होगा। पुरातत्वविदों को पत्थर और तांबे से बने औजार तथा कई प्रकार के बर्तन मिले। साथ ही इनाम गांव में मिट्टी की मूर्ति भी मिली, जिसमें से कुछ मूर्तियां धार्मिक महत्व की हैं। यहाँ पर कई कब्रों से कंकाल के साथ बर्तन भी मिले हैं। इनाम गांव के लोग संभवतः खाने पीने की चीजों के साथ मृतक को दफनाते होंगे। आइए अब बात करते हैं महापाषाण की। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। भारत में आदि चंदलूर तथा ब्रह्मगिरी आदि महापाषाणिक पुरा स्थल हैं। कई कब्रों से कंकाल के साथ दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले सामान भी मिले हैं। ये सामान मरे हुए व्यक्ति की समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। झारखंड में कई जगह मेगालिथ प्राप्त हुए, जिनमें चतरा, हजारीबाग तथा रांची प्रमुख हैं। ये मेगालिथ या महापाषाण झारखंड के आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष हैं। रांची के सिल्ली में लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। झारखंड को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय सुभाषीष दास को जाता है। करीब 2 दशक पूर्व सुभाषीष दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर उसे
दुनिया के सामने पेश किया। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की, वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया, इनाम गांव की जानकारी प्राप्त करते हुए महापाषाण के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।